भी अपनी बालकनी या टेरेस पर फ्रूट्स उगाने हैं? टोटल 2,500 का बजट है और 8 से 12 महीने के अंदर फ्री के फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट सेटअप, कैसे इस तरह के ड्रम्स के अंदर मैंने पॉटिंग मिक्स डाला, कौन सा पॉटिंग मिक्स था, ये ड्रम्स छत पर कैसे आए, फ्रूट प्लांट्स कौन से लगा रहे हैं, इनका रेट क्या है, नर्सरी में मुझे किस प्राइस पर मिले और इनकी केयर कैसे करनी है, सब कुछ कवर करूँगी। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करें। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, कॉस्ट ब्रेकडाउन क्या है। ये जो आपको यहाँ पे 4 ड्रम्स दिख रहे हैं, ये असली में 2 ड्रम्स थे। 600 का एक ड्रम आया, उसके बाद मैंने उसे हाफ करवा लिया, तो टोटल ड्रम्स का कॉस्ट है 1200 रुपये। और फ्रूट प्लांट्स जो 4 फ्रूट प्लांट्स इसके अंदर मैं लगाने वाली हूँ वो आए हैं 800 रुपये के। कोई 150 का आया तो कोई 250 का आया, वो मैं आपको डिटेल में साथ साथ में तब बता दूंगी, बट ओवरऑल 800 रुपये लगे मेरे। तो 1200 प्लस 800 2000 पे हम पहुँच गए। फिर उसके बाद 300 रुपये का मेरा आया रेत, जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है, कंस्ट्रक्शन साइट से ली मैंने, आपको दिखाऊंगी आगे कैसे ली। और बजरी, ग्रेवल, जो मोटा वाला पत्थर होता है ना, वो नीचे डाला इन ड्रम्स के अंदर। इस वक्त आपको मिट्टी दिख रही है डली हुई, कैसे डाली थी, लेयरिंग क्या थी, मिक्स कैसे किया, वो सब भी आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा। तो हम पहुंच गए 2300 के ऊपर। और फिर 200 रुपये का आप लगा लो। मिट्टी तो मेरे पास थी, इसलिए मिट्टी तो मुझे नहीं ख़रीदनी पड़ी, लेकिन बोन मील डाला मैंने इसके अंदर, नीम की खली डाली, कंपोस्ट भी घर की थी, तो 200 रुपये के अराउंड वो हो गया। जिनकी मैंने हेल्प ली करने के लिए, वो ऑलरेडी मेरे पास काम करते हैं, तो उनको तो हम ऑलरेडी ही पे कर रहे हैं पर मंथ, तो उन्होंने अपने टाइम में ये काम किया। ओवरऑल उन्होंने भी कैसे किया वो सब भी मैंने क्लिपिंग्स लिए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो 2500 के बजट में यहाँ पे फ्रूट्स सेट हो जाएंगे। फ्रूट्स जो हैं 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो के रेट पर भी मिलते हैं। तो एक साल के अंदर 8 महीने के अंदर जब हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू होगी ना, तो ये वर्थ इट लगेगा। अब ये मैं ऐसी जगह आई हूँ जहाँ रेत, बजरी, कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है, जो मैंने बताया था ना, सैंड और ग्रेवल चाहिए। यहाँ ग्रेवल, ये देखो सैंड ली मैंने, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए थी तो खुद ही लेने आना था। और ये ग्रेवल है 20 mm वाली, वो ली। इस तरह से मैंने बकेट्स में डलवा ली और गाड़ी में फिर मैंने लोड कर लिया। ड्रम्स भी इस तरह से रखे थे। और घर आने के बाद अगले दिन हमने थोड़ा ट्रांसफ़र किया, आधा आधा बांट दिया, ताकि बकेट्स उठानी आसान हो जाए। इसको अभी छत पर लेके जाना था ना। और यहाँ पर मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे घर में जो हेल्प हैं, वो दोनों भैया ने बहुत मेहनत के साथ ये सब काम पूरा किया। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे अक्सर मैं बहुत से जो है ऑर्गेनिक मटेरियल, स्पेयर मिट्टी, रेत डालती रहती हूँ छत से। तो आज दिन आ गया था कि मैं वहाँ से कुछ लूँ भी। अक्सर यहाँ पे खाद भी बनाई होती है मैंने, एक पिट बनाकर। और स्पेशल शाउट आउट मैं अपने हस्बैंड को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे आइडिया को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प किया ज़्यादा अच्छे तरीके से। फिर आ गई पॉटिंग मिक्स की बारी। ये है घर की बनी हुई कॉम्पोस्ट। वो पीछे ड्रम्स पड़े होते हैं ना, वहाँ से मैं ये ड्रम लेकर आई थी। और ये देखो ब्लैक गोल्ड। तो खाद पे तो मेरे कोई पैसे नहीं लगे। फिर ये है मिट्टी। मिट्टी में से कुछ रूट्स वगैरह थी, वो सब चुन ली। वैसे कंकर वगैरह हमने रहने दिए, क्योंकि वो भी मिट्टी को वेल ड्रेनिंग बनाते हैं। बोन मील, इसमें पैसे लगे। और नीम की खली, ये 2 चीज़ों में पैसे लगे। तो अभी मैं वही डाल रही हूँ यहाँ पर। और साथ साथ में आप देख रहे हो मिट्टी की जो ढेरी है वो भी बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे मिट्टी ऊपर आ रही है वो भी डलती जा रही है। इस तरह के ड्रम्स या कंटेनर में ना पॉटिंग मिक्स एक बार ही बनता है, तो सही एक बार शुरू में ही सही से बना लो तो बेटर है। तो अब यहाँ पर है मिट्टी, तो 50% मिट्टी, जैसी भी मिट्टी है, नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट, गाय के गोबर की खाद, ये घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट है, 80 हो गया। 10% सैंड, और फिर 5% बोन मील, 5% नीम की खली। शुरू में ग्रेवल तो मैंने आपको बताया ही है कि ड्रम के अंदर जो है 2 इंच के करीब ग्रेवल जाना है, प्लस सूखे पत्ते जाने हैं, वो आपको अभी आगे दिख जाएगा।
तो बस वो जो आपको अलग अलग से पाइल्स दिख रही थी, वो सभी पाइल्स को हमने मिक्स कर लिया और बहुत दिल से पॉटिंग मिक्स बनाया। पूरा प्रोसेस समझना है ना तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और आप ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर सकते हो अपने टेरेस पर या बालकनी में। अब सबसे पहले ड्रम्स की बात करते हैं। जहाँ से मैंने ड्रम्स लिए वहाँ ही मैंने ड्रेनेज होल्स भी करवा लिए। वैसे मेरे पास घर में भी ड्रिल है, तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार थी कि मैं घर में आके ड्रेनेज होल्स कर लूँगी। 6 से 8 ड्रेनेज होल्स जो हैं ड्रम्स के नीचे बहुत ज़रूरी है, तभी सही से आपका जो प्लांट है वो ग्रो कर पाएगा। फिर ड्रेनेज के लिए ही एक और चीज़ की, ड्रम्स के अंदर पहली लेयर जो है कम से कम 2 इंच की लेयर बजरी की डाली, यानी ग्रेवल की डाली। ये 20 mm वाली बजरी थी, आप चाहो तो 10 mm वाली भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से हम इन ड्रम्स को सेट कर रहे हैं जैसे ज़मीन के अंदर एक प्लांट की रूट्स को मिलती है ना लेयर्स, सॉइल की लेयर्स होती हैं। जिन्होंने स्कूल टाइम की, जिन्हें साइंस याद है, वो लेयर्स ऑफ सॉइल होती है। तो सॉइल में एक लेयर आती है सैंड वाली भी, फिर ग्रेवल वाली भी, ऊपर मिट्टी वाली लेयर होती है। उस तरह से ही हम ड्रम्स के अंदर रेप्लिकेट कर रहे हैं। मैंने इनके लिए स्टैंड्स नहीं बनवाए क्योंकि मुझे यहाँ पे ना आंधी बहुत तेज़ आती है, तो मैं चाहती थी कि ये फर्मली किसी चीज़ पर हो। तो मैंने नॉर्मल ईंटें रखी हैं, ईंटों का पूरा एक बनाकर 6 ईंटों का स्टैंड बनाकर उसके ऊपर जो है ये वाले ड्रम्स लगाए हैं। ईंटें बस रखी हैं, कोई सीमेंट विमेंट कुछ नहीं लगाया है। और ड्रम्स के नीचे ड्रेनेज होल्स जैसे मैंने बताया आपको, वो तो है ही। अच्छा, एक चीज़ इन ड्रम्स की तैयारी में जो मैंने की थी, इन्हें ना अच्छे से साबुन वाले पानी के साथ वॉश किया था, क्योंकि अल्टीमेटली ये ड्रम्स जो है केमिकल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। एक बार अच्छे से धोकर सुखा लिया था तो वो फूड ग्रेड रेडी हो गए थे ऑलमोस्ट। अभी तो मैंने इनके साइड्स पर ड्रेनेज होल्स नहीं बनाए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है आगे। तो अभी तो मैं मॉनिटर करूँगी कि बॉटम वाले ड्रेनेज होल्स के साथ ही कैसे चल रही है गेम। ज़रूरत लगेगी तो 2 या 3 जो है ड्रेनेज होल्स साइड पर भी बनाऊँगी। अब इन ड्रम्स को फिल करने के लिए ना सबसे पहले तो ग्रेवल की लेयर यानी बजरी, फिर सूखे पत्ते। जितने भी सूखे पत्ते मैंने कॉम्पोस्ट के लिए इकट्ठे किए थे वो सब ख़त्म हो गए। इसमें अब मुझे दोबारा इकट्ठे करने हैं और बारिश होती जा रही है तो पत्ते मिल ही नहीं रहे अब मुझे। फिर जो पॉटिंग मिक्स बनाया था हमने, और ये देखो कितना बढ़िया जो है पोरस पॉटिंग मिक्स बना है। मैंने पुरानी मिट्टी भी इसमें यूज़ की है। कैसे रिवाइव करते हैं पुरानी मिट्टी को, इस पर मेरा वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। मिट्टी को कभी भी ना वेस्ट मत किया करो। मैंने ऐसे प्लांट्स चुने जो कि रूफ टॉप या बैल्कनी के लिए सूटेबल हैं और ज़्यादा महंगे नहीं आते। 250 रुपीज़ का मैक्सिमम था। सबसे महंगा प्लांट 250 का था, कस्टर्ड एप्पल का और चीकू का, और बाकी दोनों 150 के थे। अब सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल। ये मुझे मिला था, ये देखो लिखा भी हुआ है इस पर, 250 रुपये का। और ये वैसे तो ट्रॉपिकल वेदर में अच्छे से उगता है। मैंने पर्सनली नहीं देखा है अपने आसपास कहीं लगा हुआ। मैं ट्राई करने वाली हूँ, अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपको पता चलता ही रहेगा, नहीं भी होगा तब भी मैं शेयर करूँगी, नहीं होगा तो फिर इसकी जगह पे कुछ और लगा देंगे कुछ महीने के बाद। ओवरऑल इसके अंदर 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो जो हमारी सर्दी आती है ना नॉर्थ में, इवन नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र तक भी, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया में भी, एमपी में भी, वो सर्दी इसके लिए सहनी मुश्किल है। ट्रॉपिकल प्लांट्स का इशू ये होता है। तो अगर हमने इसे बचा लिया ना 1-2 सीज़न, फिर चांस है कि बहुत अच्छे से जो है प्लांट बस जाएगा इस जगह पर। एक्सपेक्टेड है कि 8 से 12 महीने के अंदर इसमें फ्रूट्स आएंगे। मैं यही मान के चल रही हूँ कि अगले साल इस टाइम के अराउंड फ्रूटिंग शुरू होगी। तो मुझे इसे 1 साल के लिए बचाना है किसी तरह से। गर्मी से इसे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरा मन है कि मैं उस जगह पर, वो वाले जगह पर जो है इसे रिपॉट करने वाली हूँ। अब ये ग्राफ्टेड वाली वैरायटी थी, मुझे इसका ग्राफ्ट पॉइंट भी बहुत अच्छे से दिख रहा था। जब भी आपको टेरेस, बैल्कनी, इनफैक्ट ज़मीन के लिए भी प्लांट लेना है तो आपको ये देखना है कि आपको प्रॉपर उसका ग्राफ्ट पॉइंट नज़र आए। ग्राफ्ट पॉइंट कैसे दिखेगा? यहाँ तो टेप लगी होगी किसी तरह की या रस्सी बांधी होगी, कुछ होगा
जहाँ से आपको समझ आएगा कि ये ग्राफ्ट पॉइंट है। ग्राफ्टेड वैरायटी लेने का फ़ायदा ये है कि फ्रूटिंग जल्दी होती है। तो अब हम इसे यहाँ लगाने वाले हैं, और इस मौसम में मैं रिपोर्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ अभी भी मौसम बहुत अच्छा है, और ओवरऑल ही नॉर्थ इंडिया में इस वक्त मौसम अच्छा है। अगर आपके वहाँ मौसम जो है वो गर्मी ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादा गर्मी से मेरा मतलब है 30 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर्स जा चुके हैं, तो आप मॉनसून का वेट भी कर सकते हैं। जून जुलाई के अंदर लगा लीजिएगा। वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप दोबारा इस वीडियो को रेफ़र कर पाएँ। वीडियोस एक बार आ जाएं तो फिर इंटरनेट पर रहती हैं। अब सेंटर में मैंने जो है जगह बनाई है इस प्लांट को लगाने के लिए, और ध्यान से देखना कि मिट्टी कितनी वेल ड्रेनिंग है। बहुत बढ़िया भुरभुरी सी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी नहीं है। वो हमें चाहिए ना, चिकनी नहीं चाहिए, वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। ज़रा सा मैंने रूट बॉल भी लूज़ किया है ताकि रूट्स जो हैं अब वो नई मिट्टी के अंदर भी आसानी से पहुंच पाएँ। जैसा मैंने पहले कहा, अगर 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है आपके वहाँ तो इस वक्त आप ये काम मत करना, जून जुलाई में कर लेना। अदरवाइज़ आप कर सकते हो। यहाँ अमृतसर में, पंजाब में तो बारिश हो रही है आजकल और टेम्परेचर्स बढ़िया हैं, फिर पानी दे देना है अच्छे से। अब अगर हम कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल के केस में ROI की बात करें, 600 रुपये किलो तो मैंने ही लिया हुआ है थोड़े टाइम पहले, जो अच्छी क्वालिटी वाला बड़े वाले अच्छे फ्रूट्स होते हैं। तो 1 किलो में 4 फ्रूट्स चढ़ते हैं, आप कई बार 3 भी चढ़ते हैं। आपके टेरेस पर बैल्कनी के इस फ्रूट एरिया के अंदर अगर आपके 8 से 12 महीने में 8 फ्रूट्स भी आ जाते हैं तो 2 किलो कस्टर्ड एप्पल यानी 1200 रुपये का आपका ROI आपको मिल गया है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा फ्रूट्स बढ़ जाएंगे ना, तो फिर अच्छी कमाई है ना। इस तरह से मतलब आपने काफ़ी सारे पैसे बचा लिए। प्लांट्स को ना सोशल रहना पसंद है, मतलब अकेले रहना पसंद नहीं है इन्हें भी। अभी प्लांट्स छोटे हैं, ड्रम्स बड़े हैं, तो इनकी कंपनी के लिए इनके आसपास भी मैं कुछ प्लांट्स लगाऊंगी जिनसे इन्हें फ़ायदा भी मिलेगा और दोस्ती करके भी अच्छा लगेगा। तो कौन से प्लांट्स लगाऊंगी, उसके लिए आपको संडे को चेतना भल्ला व्लॉग्स का व्लॉग देखना है। अगले संडे जो व्लॉग आएगा उसमें आपको दिख जाएगा मैं कौन से प्लांट्स लगा रही हूँ। कल संडे को भी मैंने व्लॉग डाला था जिसमें मैंने अपनी मम्मा का टेरेस दिखाया, वहाँ कुछ काम किए हैं। तो चेतना भल्ला व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं पिन्ड कमेंट में जो है उसका लिंक दे दूंगी। बहुत बढ़िया नेचर व्लॉग्स आते हैं वहाँ। अब दूसरा प्लांट जो मैं लगा रही हूँ ना, इसे लगाने का मेरा बहुत मन था, मैंडरिन ऑरेंज, नारंगी। इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से ऑरेंजेस आए भी हुए हैं, तो मैंने जानबूझकर ऐसा प्लांट चूज़ किया जिस पर इस तरह से फ्रूटिंग हुई हो, और ये मुझे 150 रुपीज़ का मिला। मैंडरिन ऑरेंज मैं क्यों लगाना चाहती हूँ टेरेस पर, एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, प्लस छोटी हाइट में ही ना बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होती है। वाटर लॉक्ड सॉइल नहीं चाहिए इसे, मतलब पानी खड़ा नहीं रहे। मिट्टी तो हमने पहले ही वेल ड्रेनिंग बनाई है, लेकिन कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। आप ऐसे वाले ड्रम्स में नहीं भी लगाना चाहते हो तब भी 14 इंची का ग्रो बैग या गमला ज़रूर यूज़ करना इनके लिए। और छोटे में लगा रहे हो तो फिर हर 2 साल में आपको 2 साइज़ बड़ा करके रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंडरिन ऑरेंजेस का करना क्या होता है, खाते कैसे हैं, इनका अचार बहुत अच्छा बनता है, इनकी जैम मार्मलेड बहुत बढ़िया बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। छिलके के साथ ही मेरी रेसिपी भी है चटोरी चेतना पर, और अचार मैंने शेयर किया था चेतना भल्ला व्लॉग्स पर। पिछले ही किसी व्लॉग में मैंने इसका अचार बनाया था और बहुत टेस्टी बनता है वो भी, और ये ना देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। ओवरऑल ये प्लांट तो आप देखोगे अक्सर जब मैं वीडियोस बनाऊंगी ना छत पर और इसका बैकड्रॉप होगा तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लागत पर लाभ। जो सच्चे गार्डनर्स होते हैं ना, प्लांट लवर्स होते हैं, नेचर लवर्स होते हैं, उन्हें तो वैसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के बाकी लोगों को फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैंडरिन ऑरेंज का ROI जो है ना वो 1000 रुपया है 1 साल में। आपने 150 का प्लांट लिया, मार्केट में 200 रुपये किलो ये बिकते हैं। 5 किलो का हार्वेस्ट आपको मिलेगा जब एक बार पौधा चलना शुरू हो जाएगा अच्छे से। हो सकता है 1-1.5 साल 2 साल लग जाएं। 5 किलो का हार्वेस्ट मतलब 1000 रुपया, 150 आपने इन्वेस्ट किया था। एक तो होता है कि पैसे के मामले में ROI,
आपके यहाँ जो बटरफ्लाइज आएंगी, जो बर्ड्स आएंगे, जो नेस्ट बन जाएंगे आपकी बैल्कनी या टेरेस पर, वो अलग चीज़ें हैं जिनको कि आप पैसे की टर्म्स में नहीं बता सकते, लेकिन उनसे जो खुशी मिलती है ना वो अपार है। तो इसलिए सिर्फ पैसे की टर्म्स में मत सोचना, ये भी सोचना कि आप एक नई चीज़ भी ट्राई कर रहे हो, आपके छोटी सी जगह पर एक अलग सा इकोसिस्टम बन रहा है। अभी नंबर 3 पर कौन सा प्लांट लगा रही हूँ? चीकू। लेकिन ये जो मैं लगाऊंगी ना, ये शॉर्ट वीडियो के अंदर लगाऊंगी, तो शॉर्ट वीडियो भी देख लेना, क्योंकि मैं उस शॉर्ट वीडियो को इस लॉन्ग वीडियो के साथ लिंक करूंगी। शॉर्ट वीडियो हो सकता है नेक्स्ट वीक आएगा, इस वीक नहीं आएगा। नेक्स्ट वीक मंडे में आपको दिख जाएगा कि चीकू का प्लांट मैंने कैसे लगाया और इसकी टिप्स क्या दी। अब 4th फ्रूट प्लांट, संतरा, ऑरेंज। ये मुझे मिला था 150 रुपीज़ का, और ये भी ग्राफ्टेड ड्वार्फ वैरायटी है। प्लस इसकी केयर भी ऑलमोस्ट मैंडरिन ऑरेंजेस जैसी ही है, नारंगी जैसी ही है। सनलाइट रिक्वायरमेंट्स, फुल सन चाहिए, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए इसे। मिट्टी कंसिस्टेंटली मॉइस्ट रहनी चाहिए। कटाई छटाई की बारी आएगी, अभी तो ये प्लांट्स छोटे हैं, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे इनकी प्रूनिंग करूँगी, आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। और एक चीज़ बहुत मज़ेदार होने वाली है, छत पर भी ज़्यादा बटरफ्लाइज आएंगी, क्योंकि स्पेशली जिनका होस्ट प्लांट जो है वो सिट्रस फैमिली है। नारंगी इस पर, संतरे पर, और एक आधा सिट्रस और भी लगा हुआ है गमलों में। तो बहुत से वो जो है अपने एग्स ले करने वाली हैं, और फिर उनसे इल्लियाँ बनेंगी, यानी कैटरपिलर्स, और फिर बटरफ्लाइज भी बनेंगी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे होगा। बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आगे भी होने वाली हैं। संतरे को लगाने का सबसे बड़ा रीज़न है मेरा बेटा, उसे ऑरेंजेस खाने अच्छे लगते हैं, और नीचे ज़मीन में ऑरेंज का प्लांट नहीं है। तो इसी तरह से आप भी देख सकते हो कि जो आपके घर में पसंद करते हैं ना, वो वाले प्लांट्स लगा लो। बस ये ज़रूर देख लेना कि टेरेस या रूफटॉप पे लगने लायक वैरायटी हो, ग्राफ्टेड ड्वार्फ वैरायटी हो। ज़्यादातर जगहों पर अब वो गाइड भी कर देते हैं कि हाँ ये ड्वार्फ वैरायटी है या नहीं। अभी जब ये प्लांट्स लगा देने हैं ना, इसके बाद इनको कोई खाद नहीं देनी, क्योंकि खाद हमने मिक्स की हुई है ना। ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक इन्हें बस एडजस्ट करने देना है। फिर मैं टॉप ड्रेसिंग दूंगी कॉम्पोस्ट की, वो भी आपको किसी ना किसी वीडियो में या मेरे चेतना भल्ला व्लॉग्स वाले चैनल पे आपको दिख जाएगा जब मैं कॉम्पोस्ट डाल रही हूँ। कॉम्पोस्ट तो फिर हर महीने ही डालनी है, तब तक डालते रहना है जब तक प्लांट डॉर्मेंसी में नहीं जाता। सर्दियों में नहीं डालना बस। कैमोफ्लाज यानी छलावरण, ये कौन सी चीज़ है जो इस वक्त अपने आसपास की चीज़ों के जैसी लग रही है? अपना नाम और शहर लिखना, और स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं, इन्हें मैं बहुत सी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में कोलियस इन्होंने करेक्ट आंसर दिया था। तो देख लो, मैंने आपको बजट में एक फ्रूट कॉर्नर बनाकर दिखा दिया है। आप अपनी बालकनी या टेरेस पर इसी डिज़ाइन को इसी तरह से कॉपी कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको 4 प्लांट्स लगाने, आप 1 लगा लो, 2 लगा लो, लगाओ ज़रूर। आजकल स्पेशल ओकेजन्स पर बच्चे अक्सर कहते हैं कि किसी फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। 2500 में भी कई बार एक परिवार का खाना जो है पूरा नहीं पड़ता। तो आप सोचो, अपने स्पेशल ओकेजन के लिए 2500 का बजट रख लो, और उस दिन खाना घर पर खाएंगे, लेकिन मैं एक फ्रूट कॉर्नर बना रही हूँ या बना रहा हूँ अपनी बालकनी या टेरेस पर, क्योंकि इसका खाना आपको बहुत सालों तक मिलता रहेगा, और जो खुशी मिलेगी वो तो अलग ही है। तो मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप 1 प्लांट लगा रहे हो, तब भी आप उनसे तो 100 गुना बेहतर हो जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की। समझ गए ना? अपना ध्यान रखना है। और गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस वीडियो का लिंक लगा दीजिए। बाय बाय।